जिस देश में जीवित लोगों की नहीं, उन मुर्दों की पूजा की जाती हो, जिन मुर्दों से इस देश का कुछ नहीं होने वाला, तब जरा सोचिए उस देश में उस मुर्दे को पानी पिलाया जाता हो जो पानी कभी पी ही नहीं सकता। तो जरा सोचिए उस देश का हाल और उस देश की जनता कैसी होगी। ये बहुत ही सोचने की बात है। भारत है एक ऐसा अनोखा देश है जिस देश में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। अगर मैं देश की जनता की बात करूं तो हमारे देश में चार लोगों पर एक भगवान बैठा हुआ है। अब जरा सोचिए कि उन 4 लोगों की मदद करना भी वो भगवान नहीं जानता। अब जरा सोचिए कि जिस देश में पत्थरों को भगवान के रूप में पूजा जाता हो, उस पत्थर की मूर्ति के आगे इंसानों की बलि चढ़ा दी जाती हो, बेजुबान जानवरों की बलि चढ़ा दी जाती हो, ऐसे किस देश में किया जाता है? क्या उस देवी या उस देवता के आगे उस बलि को चढ़ाने से आपको क्या मिलता है? उससे क्या लाभ होता है? जरा सोचिए, एक पशु भी, एक जंगली जो मांस खाता है, वो भी अपने परिवार में किसी को हानि नहीं पहुंचाता। वो अपने परिवार में किसी की जान नहीं लेता है, बल्कि दूसरे दुश्मन जानवरों से, शिकारियों से अपने परिवार की रक्षा करता है। अब जरा सोचो कि जिस देश में इतने देवी देवताओं की पूजा की जाती हो, वही देश आज ना जाने कितने मुद्दों पर, ना जाने किस प्रकार से इनकी बलि चढ़ाई जाती है। लोगों को आपस में लड़ाकर उनको मार देना ही भारत की राजनीति का एक पहलू बन चुका है। अब जरा सोचिए, जो एक नया बिल यूजीसी आया, इसको कुछ लोग बिना पढ़े ही, बिना परखे ही, बिना जाने ही इस पर बवाल खड़ा कर दिया और उस अंधभक्ति में डूब गए, जिस अंधभक्ति को आग दिखाया कुछ संगठन के लोगों ने। यूजीसी का मैटर बिना समझे जो लोग इस पे कूद पड़े हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि यूजीसी क्या है, किसके लिए बना और क्यों बना, क्या कारण था बनने का। इस पर विचार करने के बजाय वो इस आग को दहकाने का काम कर रहे हैं। तो आप बताएं कि जिस देश में पत्थरों को भगवान मान लिया जाता हो, बेजुबान, जिसकी जुबान ना हो, कभी बोला ना हो, कभी चला ना हो, कभी टहला ना हो, कभी कहीं गया आया ना हो, उसको लोग खाना खिलाते हैं, उसको दूध पिलाते हैं। तो जरा सोचें कि इस यूजीसी बिल पर वो कैसा, क्या जवाब देंगे। जरा सोचने की बात है। धन्यवाद दोस्तों।